नया पार्लियामेंट का जो उद्घाटन हुआ प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसी दिन जो रेसलर्स थे उनको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया, घसीटा गया, अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया उन्हें। हाँ, डिटेन किया गया, अरेस्ट भी किया गया, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे एक सेक्सुअल हैरेसमेंट केस को लेकर कि बीजेपी के एक ब्रिजभूषण शरण सिंह। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैं इसी चीज़ के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करके आया हूँ, रेसलर्स मूवमेंट, लाइक रेसलर्स प्रोटेस्ट के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, और ये जो लाइक अब शुरू से शुरू करें। हाँ, लाइक ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था लाइक 18 जनवरी 2023 में रेसलर्स आते हैं, लाइक ब्रोंज, लाइक टोक्यो ओलंपिक ब्रोंज मेडलिस्ट बजरंग पुनिया आती हैं, रियो ओलंपिक ब्रोंज मेडलिस्ट साक्षी मलिक आती है, 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट विनेश फोगाट आती हैं, उन लोगों का चेहरा बन के जिनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई है। उनका आरोप है, ये एलिगेशन है कि जो WFI के जो प्रेसिडेंट है ब्रजभूषण सिंह, जो एक बीजेपी एमपी है, 6 टाइम वो पहले एमपी रह चुके हैं। अगर हम उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करें, पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका ऐसा रहा है कि उन्होंने एक वीडियो में एक्सेप्ट भी किया है कि उनके हाथों एक मर्डर हुआ है। एक इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया है ये चीज़। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया और मर। और सेकंड चीज़, लाइक मैं पढ़ रहा था, उसमें मेरे को ये पता चला कि वो अपने क्राइम में तो वो बहुत पहले से ही रहे हैं इन्वॉल्व। उनके ऊपर करंटली अगर हम उनकी इलेक्शन की एफिडेविट को देखें, 4 केसेस उन पर अब भी पेंडिंग है। और पहले अपनी जवानी में वो मोटरसाइकिल चोर थे, उसके बाद वो लिक्वर माफिया में भी उनका नाम आया था। तो पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्रिमिनलाइजेशन की है। जो क्रिमिनल्स होते हैं वो बाद में जाके क्राइम को सुधारने वाले बन जाते हैं, और ये सबसे बड़ी मुझे प्रॉब्लम लगती है अपने इंडियन पॉलिटिक्स में। और रेसलर्स की अगर हम बात करें, वो रेसलर्स जिन्होंने लाइक वो अपनी डिमांड रख रहे हैं, उनकी जो डिमांड ज़्यादा नहीं है, उनकी डिमांड बस ये है जो इन्वेस्टिगेट किया जाए चीज़ों को, जो ब्रिजभूषण है उनको उनकी पोस्ट से हटाया जाए, WFI को डिसॉल्व किया जाए। और 4th डिमांड उन्होंने ये रखी है कि जो नई कमेटी बने उसमें रेसलर्स को कंसल्ट किया जाए, क्योंकि रेसलर्स के लिए अगर कोई कमेटी बन रही है, रेसलर्स के फायदे के लिए बन रही है, हमारे स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए बन रही है, तो अगर उसमें रेसलर्स को ही कंसल्ट नहीं किया जाएगा तो उसका क्या फ़ायदा। तो फिलहाल तो लाइक जो इससे जो सिचुएशन है, लाइक हमारे काफ़ी जो पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे प्रधानमंत्री हैं या हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को इग्नोर किया और इस कंसर्न को नहीं दिखाया उन्होंने, लाइक उनके पास नहीं गए। तो कहीं ना कहीं एक ये भी रीज़न है कि ये जो रायता है इतना ज़्यादा फैल गया, क्योंकि सेंटर लेवल से इतना ज़्यादा हमदर्दी नहीं आई, और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कमेटी पे कमेटी बनाती चली गई और प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया। और फिर उसके बाद उन्होंने पहले FIR दर्ज नहीं की थी, फिर उसके बाद उन्होंने FIR दर्ज कराने गए, दिल्ली पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही थी, फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा दिल्ली पुलिस को कि आप FIR दर्ज करो, फिर उसके बाद FIR दर्ज हुई है। फिर उसके बाद फिर FIR दर्ज होने के बाद उन्होंने फिर ये फैसला किया, लाइक हाँ, एक कमेटी बनाई गई थी, ओवरसाइट कमेटी, इससे पहले स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने बनाई थी, और अनुराग ठाकुर ने बोला उनकी भी फाइंडिंग्स बताई नहीं गई। और हाँ, मैं वही अभी कंक्लूड कर रहा हूँ। फाइंडिंग्स एक्चुअल में फाइंडिंग्स भी नहीं बता, और इनकी जो सेकंड डिमांड थी वो ये भी थी कि जो फाइंडिंग्स आई है ओवरसाइट कमेटी की, जो ओवरसाइट कमेटी बनाई गई है उसकी फाइंडिंग्स को पब्लिक करो, पता तो चले कि एक्चुअल में है क्या। जो ओवरसाइट कमेटी थी इसको पब्लिक नहीं किया गया, बस इसमें ये दिखा दिया गया कि जो लाइक सेक्सुअल हैरेसमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट है, वो कहीं ना कहीं एक मुद्दा निकल कर आया है, बट ये नहीं दिखाया कि किस लेवल पर निकल कर आया है। और उसके बाद तुरंत ही ब्रिजभूषण डिसाइड करते हैं कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उन्होंने लाइक 7 मई से इलेक्शन होने वाले थे, तो उन्होंने ये कह दिया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो फिर ये शायद इस चीज़ में हुआ था, मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये शायद इसलिए होता था कि वैसे शांत हो जाए, भाई अब ये नहीं लड़ेंगे इलेक्शंस। बट प्रॉब्लम इलेक्शन लड़ने ना लड़ने से भी नहीं है, मेन प्रॉब्लम WFI से है। WFI में जो भी लोग काम कर रहे हैं, नेपोटिज्म, लाइक बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बात करते हैं, तो ऐसी कमिटीज़ में क्यों नहीं करते हैं। ये जो WFI में नेपोटिज्म है, जो पावरफुल हैंड्स हैं फ्यूज़ के हाथ में, और ब्रजभूषण सिंह काफ़ी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस होल्ड करते हैं WFI के ऊपर, और एट द सेम टाइम सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें
काफ़ी, तो इस प्रोसेस को हमें स्लो नहीं करना चाहिए था। इस प्रोसेस को ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा कंसर्न था, क्योंकि एट द सेम टाइम जो स्पोर्ट्स में अब बूस्ट मिलना मतलब लाइक स्पोर्ट्स को एक इम्पोर्टेंस मिलने लगी है। उस यूथ का क्या होगा जो देख रहा है कि जो हमारे रेसलर्स हैं उनकी डिमांड नहीं सुनी जा रही है, फिर जो रेसलर्स हैं उनको इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो हमारे यूथ के ऊपर जो एस्पायरिंग स्पोर्ट्स पर्सन है उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, उनके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा। तो मैं इस चीज़ के लाइक मुझे तो काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है पर्सनली। किसी को लाइक डिमांड सुननी चाहिए हर किसी की। एक्चुअली मुझे भी मतलब कि मुझे लगता है कि मैं गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा पक्ष कुछ चीज़ में लेता हूँ, तो इस मामले में मैं उन्हें डिटेस्ट भी करता हूँ कि एक और चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, लाइक मोदी जी ने एक बार ट्वीट किया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए देश में। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देश को सही करने के लिए। अगर मैं एज अ सिटीज़न रेसलेस प्रोटेस्ट को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ तो वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, तो मेरे पास पूरा अधिकार है। इससे पहले कोई फालतू का हेट देने लगे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। और दूसरी चीज़, जो रेसलर्स है अगर उनके साथ कोई कुछ गलत हो रहा है तो उनके पास भी पूरा फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है अपनी डिमांड रखने के लिए। और डेमोक्रेसी, लाइक इंडिया अपने आप को सबसे बड़ा लोकतंत्र है इंडिया, और एक एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री वो प्रेजेंट करता है अपने आप को हर जगह, और है भी। बट जब ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट होती हैं तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया की इमेज पर सवाल उठता है, इंडिया के लोकतंत्र पर सवाल उठता है, जो काफ़ी ज़्यादा गलत है। अभी लाइक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हो गई और वर्ल्ड रेसलिंग कमेटी हो गई, इन दोनों कमेटी ने लाइक बोला है कि जो रेसलर्स के साथ हुआ है वो काफ़ी गलत हुआ है, और जो इन्वेस्टिगेशन है उसको फास्ट करो, काफ़ी ज़्यादा स्लो हो रही, मतलब फास्ट करो इस इन्वेस्टिगेशन को और जल्दी से कंक्लूजन पे आओ। जो हमारे रेसलर्स हैं उनको, लाइक जो रेसलर्स हैं उनको प्रॉब्लम ऐसे फेस नहीं होनी चाहिए। और साथ में जो वर्ल्ड रेसलिंग की जो कमेटी है, उसने, वर्ल्ड रेसलिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एग्जैक्ट नेम मुझे याद नहीं आ रहा है, वर्ल्ड रेसलिंग की जो कमेटी है उसने ये भी बोला है कि इंडिया को हम पार्टिसिपेशन से बैन कर देंगे अगर विद इन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम WFI के इलेक्शन नहीं होते। तो इंटरनेशनली भी तो इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा लाइक इमेज पल्यूट हो रही है, कहीं ना कहीं इंडिया की इमेज के ऊपर भी सवाल उठ रहा है, कि लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठ रहा है, जो सही नहीं है एक देश के लिए। मुझे भी ऐसा लगता है कि जो रेसलर डिमांड है वो काफ़ी फेयर है, मतलब कि वो ऐसा कुछ चांद का तारा नहीं मांग रहे या टुकड़ा नहीं मांग रहे, वो भी चाहते हैं कि वो बस चाहते हैं कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन सीरियसली फास्ट तरीके से हो जाए। और इतने लाइक उसमें ना एक एक्ट है, लाइक जो FIR रजिस्टर हुई है उसमें जो 7 लड़कियां उनमें से एक माइनर भी है, तो माइनर के ऊपर लगता है पॉक्सो एक्ट। लाइक अगर आप किसी चाइल्ड का एक हैरेसमेंट होती है तो उसमें पॉक्सो एक्ट लगता है, चाइल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट। हाँ पॉक्सो लगता है। तो इसमें लाइक सब सवाल उठा रहे थे कि ब्रिजभूषण को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, पॉक्सो में तो नॉन बेलेबल है, तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। फिर इसमें दिल्ली पुलिस ने, मतलब अभी ये रिवील नहीं किया है कि उसके ऊपर सेक्शंस कौन से लगे हैं। दिल्ली पुलिस ने सिंपली लाइक ये स्टेटमेंट दी थी ANI को कंफर्म क्लैरिफाई करते हुए कि ये जो पॉक्सो एक्ट लगा है इसमें जो सेक्शंस हैं उसमें जो सज़ा है वो 7 साल से कम की होती है, इसलिए उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया। दूसरी चीज़ ANI ये भी कहती है रिपोर्ट में कि जो अरेस्ट है उसको ना करने का एक कारण ये भी है कि वो कोई सबूत नहीं मिटा रही हैं या फिर वो किसी विटनेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं कर रही। एक पॉलिटिकल लीडर है, उन्होंने ये बोला है कि, तो ये बताना चाहूँगा मैं, एक पॉलिटिकल लीडर है, उन्होंने ये बोला है कि जो बबीता फोगाट है जो एक रेसलर है, उन्होंने रेसलर्स को सपोर्ट क्यों नहीं कर रही हैं, अगर रेसलर्स इतने ठीक है तो वो सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे। तो बस इसमें फिर मैंने देखा सिंपल रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि वो एक BJP मेंबर है, तो एट द सेम टाइम वो BJP मेंबर है इसलिए शायद वो सपोर्ट नहीं कर रही है रेसलर्स मूवमेंट को। और साक्षी मलिक ने भी अपने एक इंटरव्यू में बोली है कि ये चीज़ कि साक्षी मलिक ने ऐसा बोला है कि वो उन्हें टिकट चाहिए या फिर कुछ ऐसा, उनका सेल्फ इंटरेस्ट है जिसकी वजह से वो हमें सपोर्ट नहीं कर रही हैं और अपने सेल्फ इंटरेस्ट के पीछे। तो मतलब कि ऐसा बहुत जनरल व्यू भी है और बहुत फेयर भी है कि उनका पॉलिटिकल अब एस्पिरेशन बढ़ गया है और उनको टिकट चाहिए। वो फॉर्मर रेसलर है, वो रिटायर्ड है, अब वो पॉलिटिशियन है। अब आप उन्हें कैसे क्लियरली, मतलब रेसलर तो रेसलर ही होता है, बट वो रिटायर्ड फॉर्मर रेसलर है।
और उनके सेल्फ इंटरेस्ट भी पॉसिबिलिटी है, ऐसा साक्षी मलिक का भी कहना है। लेकिन जनरल व्यू तो ऐसा ही है, क्योंकि वो बीजेपी की मेंबर हैं और निश्चित तौर पे मुझे भी अगर मैं बीजेपी का मेंबर रहूंगा तो मुझे भी टिकट चाहिए होगा। कह सकते हैं, बट ये जो इश्यूज होते हैं ना, लाइक जो भी पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, और बहुत सारे एंगल्स भी रहते हैं।